अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा अगला वीडियो है तंज़ मज़ा। इसमें से हमारा मौजू है, जिस तरह से इंशाया मच्छर था उसी तरह से हिस्सा नस्र में तंज़ मज़ा है, जो कि इसमें हमारा चैप्टर है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, है ना। ये हमारा चैप्टर है। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि तंज़ मज़ाह क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग इस सिन्फ को नहीं जानेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो मौजू है या हमारे जो मुसन्निफ़ है वो हमें किस तरह की बातों का इसमें ज़िक्र हुआ है या किए है, या किस तरह से इस बातों को डाला जाता है, ये जानना ज़रूरी है। तो तंज़ मज़ाह क्या है? तो तंज़ का मतलब क्या होता है और मज़ाह का मतलब क्या होता है? तंज़ का मतलब अगर देखा जाए आसान लफ्ज़ों में तो तंज़ का मतलब होता है ताना देना, और मज़ाह का मतलब है मजाक उड़ाना, है ना। तंज़ ताना देकर मजाक उड़ाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि ये है क्या। तंज़ मज़ाह अदब में बाकायदा कोई सिन्फ नहीं है, यानी कि हमारे मतलब अदब में अगर देखा जाए तो ये कोई सिन्फ नहीं है, यानी इसे सिन्फ नहीं कहेंगे। जैसे इंशाया, मसनवी, अफसाना, नावल, दास्तान, ये सब जो हमारा है हिस्सा नस्र का एक सिन्फ है, तो इसे हम लोग अगर देखा जाए सही से तो ये सिन्फ नहीं कहलाएगा, बल्कि बयान के एक असलूब का नाम है ना। क्या है? किसी चीज़ को बयान करके और दूसरों तक उसके होठों पर मुस्कुराहट लाना, है ना, ये एक असलूब है। उर्दू में तंज़ मज़ाह को अमूमन इजहार का एक असलूब समझ लिया जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है ना। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हंसना, चूँकि तंज़ देकर मजाक उड़ाना, तंज़ देकर मजाक उड़ाने का मतलब ये नहीं कि किसी को ताना मारकर किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, ये मकसद इसका नहीं है। मकसद ये है कि किसी को बातों बातों में इस तरह से तंज़ करें कि जिससे लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आए, ना कि एक दूसरे में दुश्मनी हो जाए, है ना। तो इसीलिए तंज़ मज़ाह होता है। इससे इसका अगला रूप हमें ज़राफ़त होता है ना। उसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या होता है। तो इन हंसना और हंसाना इंसान की क्या होती है, एक फितरत होती है। हंसने के ज़रिए क्या होता है, हंसने के ज़रिए खुशी फैलती है, इसलिए इसकी ज़रूरत हमें हमेशा महसूस होती है कि हंसना चाहिए। और हंसाने की नए तरीके ईजाद हुए, है ना। अदब के ज़रिए हंसाने का फ़न ज़राफ़त कहलाता है। यानी अदब यानी को हम लोग किसी चीज़ को लिख रहे हैं, किसी तरह का कोई वाक़या, कोई अफसाना, उसके ज़रिए किसी को हंसाना, है ना, वो ज़राफ़त कहलाता है। मज़हब सोसाइटी में बेतुका जो हंसी को पसंद नहीं किया जाता है कि बिला वजह कोई किसी पे ठहाके लगा रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसलिए ज़राफ़त निगारों ने, यानी कि जो ज़राफ़त तंज़ मज़ाह का लिखते हैं, ज़रीफ़ाना अदब में नफासत पैदा की, यानी उसमें कुछ बदलाव पैदा किए। और ये सोचिए कि किस तरह अदब के ज़रिए हम कारी को, पढ़ने वाले को या उसके होठों पर मुस्कुराहट ला सकें, है ना। तो इस ज़राफ़त को अच्छा समझा जाने लगा, तो बस इतना हंसाए। यहाँ पे ये है कि कारी को इतना हंसाए कि हंसते हंसते लोट पोट ना हो जाए, यानी कि इस तरह के बातों का जिक्र नहीं किया जाता कि लोग पढ़े और बेतुका जो भी है हंसने लगे और लोट पोट होने लगे, है ना। जो ज़राफ़त कारी के होठों में सिर्फ मुस्कुराहट पैदा करे, यानी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें मतलब अच्छा लगता है या हंसने के है तो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, तो सिर्फ मुस्कुराहट पैदा कर दे, उसे और बेहतर ख्याल पैदा करे, ये यानी कि ये ज़राफ़त है ना, ये ज़राफ़त निगार की खूबियाँ हैं। आला दर्जे की ज़राफ़त उसे ठहराया गया है जो ना हंसाए, ना कारी को मुस्कुराने पर मजबूर करे, बल्कि उसके ज़हन को गुदगुदाए और एक फ़रहत अता करे, यानी कि अंदर ही अंदर उनसे उसे खुशी महसूस हो, ना कि वो सभी के सामने ठहाके लगाए या ज़ोर ज़ोर से हंसे या लोट पोट हो जाए,
है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मज़ाह और तंज़ में फ़र्क क्या है, मज़ाह क्या है और तंज़ क्या है। मज़ाह और तंज़ में या तंज़ और मज़ाह में फ़र्क ये है कि मज़ाह किसी खामी, किसी बदसूरती, किसी बेतुकेपन पर खुशदिली से हंसने का नाम है ना। इसमें गम हुआ, गुस्सा, किसी की तलख़ी का ज़िक्र नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी के गम में नहीं हंसना चाहिए, किसी को तल्ख़ नहीं करना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए मज़ाह में। हुसूल मुसर्रत के सिवा इसका कोई और मकसद नहीं होना चाहिए, यानी कि बस ऐसे ही। इसके जस्ट उल्टा तंज़ बा मकसद होता है और इस्लाह इसका मुद्दा होता है, यानी तंज़ बा मकसद होता है, यानी कि कोई मकसद के तहत किसी को तंज़ किया जाता है, और इस्लाह यानी कि किसी दूसरे को उससे कुछ अच्छा मैसेज मिले, ये इस्लाह उसका मुद्दा होता है ना। तंज़ निगार किसी बदी को और ज़्यादा बुरा बनाकर इस तरह पेश करता है कि लोग इस बदी से नफ़रत करने लगे, यानी कि अगर कोई खामियां हैं तो उस खामियां को इस तरह वो तंज़ करता है कि लोग उसे बहुत ख़राब समझे और इससे दूर हो जाए और उसे मिटाने के लिए दर पे हो जाए, इसलिए यहाँ बहुत शिद्दत होती है। तो ये हमारा हो गया कि तंज़ और मज़ाह क्या है। अब अगर देखा जाए तो उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह की एक रिवायत ये है जो बहुत पुरानी है। जाफ़र जटली को उर्दू तंज़ मज़ाह का पहला नुमाइंदा शायर कहा जाता है। यहाँ हमारी किताब में है, मैं कुछ बातें किताब से हटकर बताई हूँ समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जाफ़र जटली उर्दू तंज़ मज़ाह का पहला नुमाइंदा शायर कहा जाता है। किसे? जाफ़र जटली का। देखो ये मारूजी सवालात यहाँ से बन सकते हैं। वह 17वीं सदी के एक बाग़ी शायर थे। उनके मिजाज में फक्कड़पन पाया जाता था। 18वीं सदी में मीर असौदा के यहाँ भी हिजविया अंदाज है। तंज़ो मज़ाह का आला तरीन नमूने सबसे पहले हमें सौदा के यहाँ और उसके 19वीं सदी में गालिब के यहाँ दिखाई देते हैं, है ना। 20वीं सदी के नस्र निगारों में तंज़ो मज़ाह की रिवायत जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उनमें फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना, पितरिस बुखारी, शौकत थानवी, है ना, और उसके बाद मुशफ़िक़ ख्वाजा, यूसुफ़ नाज़िम, हुसैन वगैरह मारूफ़ हैं। मौजूदा दौर में उर्दू तंज़ मज़ाह का सबसे बड़ा नाम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तंज़ मज़ाह की तारीफ़ और कौन कौन तंज़ मज़ाह निगार हैं उनके बारे में। अब हमारा इससे रिलेटिव एक और वीडियो बनाऊंगी मैं। हमारा जो मौजू है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटिव रहेगा।